चारोस्लाव का प्रश्न था कि जो दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं, वो तो बाबा माँ के सामने संकल्प करके अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन वैसा क्या अन्य मानव के लिए क्या रास्ता है? जैसे उदाहरण के लिए इनके अपने कोई मित्र हैं जो पार्किंसन के शिकार हैं और ये चाहते हैं कि उनकी सहायता कैसे हो सके, उनके लिए क्या मार्ग हैं? चारोस्लाव, बहुत धन्यवाद। आप अपने साथ दूसरों का भी सोच पा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। दरबार की एक व्यवस्था है कि जो लोग दरबार से नहीं जुड़े हैं, कभी दरबार आए नहीं हैं, तो दरबार में एक व्यवस्था है कि ऐसे लोगों के लिए कोई प्रेयर न की जाए आपकी तरफ से, नहीं तो उनकी स्मृतियाँ आप में भाव के रूप में ट्रैवल होने लगती हैं, आप कष्ट में आते। उनको ये बता दिया जाए कि ये दरबार के वीडियोस हैं, ये डिस्कोर्सेज हैं, ये वहाँ लाइव प्रोग्राम्स होते हैं रोज़, अगर आप ये देखेंगे तो इसके देखने मात्र से देखते देखते और आप धीरे धीरे रोग मुक्त होने लगेंगे, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। ये भी एक व्यवस्था है। थैंक यू। डॉक्टर जॉर्ज, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। और उनका यह प्रश्न लव योर सेल्फ का के संबंध में है कि क्या स्वयं को बहुत ज़्यादा प्यार करने की प्रक्रिया में अहंकार कहीं और बढ़ तो नहीं जाएगा? इस संसार में जितने भी विकार माने गए हैं वो असल में विकार है नहीं। इसको बहुत ठीक ठीक समझ लेना है। विकार सिर्फ इतना है कि हम मात्रा से अधिक उसका दोहन कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके पास धन बहुत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस धन का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके कम ज़्यादा से फर्क नहीं पड़ता। हमारे महापुरुषों को अपनी साधना काल में अपने जो जो अनुभव हुए उन्होंने ग्रंथ में लिखे हैं। कहीं कहीं उनके प्राथमिक काल के भी अनुभव हैं। तो इसलिए किताब पढ़ के भ्रम होता है। इसलिए ठीक से समझना है कि किताब में लिखी हुई हर चीज़ पूर्ण नहीं है। किसी ने अपने साधना के प्रथम खंड में ही, शुरुआत में ही चीज़ों को लिख डाला। वह जो लेखन था वो विकार युक्त था, पूरा समझा हुआ नहीं था। ऐसी पुस्तकें भी हैं, ऐसी पुस्तकें भी हैं जिन्होंने साधना के अंत में कुछ लिखा ही नहीं, लिखने की इच्छा ही नहीं बची, तो रह गया। आगे परंपरा में चला गया तो किसी ने बोल दिया, किसी ने सुन लिया, उसने लिख दिया, उसके साथ कुछ उसने अपना भी मिला दिया। तो संकट ये है कि जिन्होंने पूर्णता के अर्थ में लिखने की कोशिश की वो लिख ही नहीं पाए। पूर्णता के अर्थ में तो जो अंदर है भाव के रूप में व्यक्त हो सकता है। लिखने वाला मामला थोड़ा टेढ़ा है। मैं पिछले 3 वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ कि एक पुस्तक लिख लूँ। 15-20 पन्ने लिख पाए होंगे,
नहीं लिख पाते। आपसे भाव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए दरबार ने तय किया कि जो प्रश्नोत्तर रूप में हम आप चर्चा करते हैं, जो दरबार में लेक्चर होते हैं दरबार के द्वारा, वही लिपिबद्ध कर दिए जाए। तो ये संकट पीछे रहा है कम और ज़्यादा का। तो प्राथमिक स्तर पे यही समझ में आता है साधक को कि अहंकार एक हमारे लिए विकार है और इसको बढ़ने ना दिया जाए। धन विकार है, इसलिए ज़्यादा धन संचय ना किया जाए। बात कम ज़्यादा की बिल्कुल नहीं है, बात है आपके दुरुपयोग और सदुपयोग की, कि आप उसका सदुपयोग करना जानते हैं कि नहीं। यदि आप उसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं तो फिर एक ही काम कर पाएंगे कि आप उसका दुरुपयोग ही करेंगे। इसलिए सदुपयोग की विधि को जानना है। अहंकार कम होगा ज़्यादा होगा उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जितने भी हम विकार मानते हैं, विकार इसलिए कहे गए हैं कि जब महापुरुषों ने ये देख लिया कि अधूरे लोगों ने कि जब हमसे नहीं सधा तो सामने वाले से कैसे सधेगा, तो सीधे कह दिया भैया इसको कम करो। तो लोग कह देते हैं ना कि ज़्यादा धन संचय अच्छा नहीं है। ये जो कहते हैं कि धन संचय अच्छा नहीं है, उनके पास प्लानिंग नहीं है। धन को कैसे सदुपयोग करेंगे इसकी प्लानिंग नहीं है। सीमित उनके पास योजनाएं हैं। कहते इतना काफ़ी है, ज़्यादा आएगा तो दुरुपयोग होगा। तो इसलिए अपना चश्मा ठीक करना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ की अधिकता से या कम होने से परेशान होने के स्थान पे हम उसका सदुपयोग करना समझ जाएं, सीख जाएं, तो कम चीज़ों में भी ज़्यादा का एहसास, समृद्धि का एहसास बना रहता है। ज़्यादा होने पर भी हमें उसको लेकर के अहंकार नहीं होता है। इतनी बात ये हर जगह लागू है, वो चाहे अहंकार के अर्थ में हो, चाहे वो मोह की बात हो रही हो, क्रोध की बात हो रही हो, ईर्ष्या की बात हो रही हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका लेवल क्या है जी। क्योंकि जैसे ही आप सदुपयोग वाले कॉलम में जाएंगे सब चीज़ें स्वनियंत्रित हो जाएंगी जी। तो उसका होना न होना आपके लिए मैटर नहीं करता जी जी। वासनाएं अगर बढ़ी हुई हैं आपके, तो आपको समस्या है, उसे दुरुपयोग ही करना है जी, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम उस वासना का सदुपयोग कर लें, हम अपने क्रोध का सदुपयोग कर लें, परिणाम देगा कि शरीर में शक्ति बहुत है। अब वासनाएं साधे नहीं सध रही हैं, तो कहते नहीं साहब हम तो भूखे रहेंगे, अब कुछ खाएंगे ही नहीं। हाँ। इतना कमज़ोर कर देंगे अपने आप को कि बिस्तर से ही ना उठ पाए जी। तो काम वासना सध जाएगी। काम वासना आप मरता हुआ आदमी भी नहीं छोड़ पाता जी। आप बॉडी से प्राइवेट पार्ट काट के निकालते तो क्या काम वासना मर जाएगी? तो और बढ़ जाएगी, चिंतन और ज़्यादा बढ़ जाएगा जी। तो बात है कि हम अपनी शारीरिक शक्ति का सदुपयोग कहाँ कर पाएंगे, तो उसको उस हिसाब से नियोजन करना है। इतनी बात।